जिस तरीके से एक तरफ चीन करता है बातचीत का दिखावा और दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास न तो उसके सैनिकों की तादाद कम होती है और न ही उसके वायुसेना के अलग अलग विमानों का उड़ना, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुंह में बात है लेकिन बगल में सेना है। 10 दिन से, पिछले 10 दिन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तो बेशर्म हो गया है चीन, पूरी तरह जिद्दी हो गया है चीन। एलएसी के करीब हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है चीन। इस बार सबक सीखे बिना नहीं लौटेगा चीन। इस बार ऐसे नहीं मानेगा चीन। एक तरफ वो बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की मीठी मीठी बातें करता है, दूसरी तरफ एलएसी के करीब हर दूसरे दिन उकसाने वाली हिमाकत करता है। लद्दाख से फिलहाल ताजा खबर यह है कि चीन के कई हेलीकॉप्टर एलएसी के करीब अपने इलाके में उड़ान भरते देखे गए हैं। ये उड़ान भारतीय सरहद के बिल्कुल करीब तक भरी जा रही है। इस तरह की गतिविधियां पिछले 10 दिन में बढ़ती हुई साफ देखी जा रही है। जाहिर है कि इन हेलीकॉप्टर का प्रयोग एलएसी के करीब सैन्य साजो सामान जुटाने और सैन्य बल बढ़ाने के मकसद से किया जा रहा है। चाइनीज एयरफोर्स शायद हमें यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो कितनी सुविधा से और कितनी चतुराई से हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस बॉर्डर के उस पार कर रहे हैं, और वो सब उनकी ट्रूप डिप्लॉयमेंट, ट्रूप सपोर्ट, हेल्थ एंड रेस्क्यू और इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये सब लाजमी है। वो क्यों मीलों से अपनी ट्रक्स में सामान लेके आए जब उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं और जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन उनके लिए इतना आसान है? तो फिर हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना चाहिए और इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि उनके हेलीपैड्स कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, जिससे कि अगर आवश्यक हो तो भविष्य में उन हेलीपैड्स पर हम निशाना लगा के उनको नेस्तनाबूद करने का पूरा प्रयत्न करें। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब चीन के लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख से करीब 35 किलोमीटर दूर उड़ान भरते नजर आए थे। चीन के ये लड़ाकू विमान कुरगुनसार होटन बेस से करीब 100 किलोमीटर दूर तैनात किए गए थे। होटन चीनी एयरफोर्स का वही बेस है जहां वह बाकी देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करता रहा है। अभी भी उसने करीब 10 फाइनल प्लेन इस बेस पर पूरी तैयारी के साथ तैनात कर रखे हैं। दरअसल जमीन के साथ साथ आसमान में भी चालबाजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है चीन। करीब महीने भर पहले एलएसी के करीब डेरा डालने वाले चीन ने अब आसमान में फिर हिमाकत करनी शुरू कर दी है। लेकिन हिंदुस्तान पूरी तरह सतर्क है और चीन की हर हलचल पर नजर बनाए हुए है। शनिवार को मोल्डो में भारत और चीनी सेनाओं के बीच में बातचीत का भले ही कोई नतीजा न निकला हो, लेकिन चीन एक बार फिर से अपनी चालबाजियों पर उतर आया है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये हेलीकॉप्टर चीनी सेना को सप्लाई देने का काम कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि चीनी सेना इस इलाके में लंबे समय तक बैठने की तैयारी में जुट गई है। वैसे खुद भारत की रणनीति पहले हमला करने की कभी नहीं रही है, इसलिए सीमा पर सतर्कता के साथ साथ ये कोशिश भी जारी है कि तनाव बातचीत के जरिए ही खत्म हो जाए तो अच्छा है। छह जून को चुशूल के पास हुई मीटिंग के बाद भी तनातनी खत्म करने के संकेत नहीं मिले तो भारत एक और हाई प्रोफाइल बातचीत की तैयारी में है, और ये सब होगा 1 इंच जमीन पर समझौता किए बिना। हिंदुस्तान की नजर चीन की हर हलचल पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मुलाकात की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। देश के पास एक सशक्त नेतृत्व भी है, सक्षम नेतृत्व भी है। देश का मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे। यह भरोसा तो देश की जनता को है। मैं समझता हूं देश की जनता को मुझे आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को यह भरोसा है। उधर चीन की बेशर्मी देखिए। दुनिया को दिखाने के लिए चीन मीठी मीठी बातें करता है, बातों की बातें करता है और कहता है कि सारी तनातनी
बातों और मुलाकातों से ही दूर हो जाएंगी। अब आपको चीन के विदेश मंत्रालय का बयान दिखाते हैं। हफ्ते भर पहले ये साहब जब बातों की बात कर रहे थे, उसी वक्त सरहद पर चीन फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ाने की शुरुआत कर रहा था। उसका फॉर्मूला एक ही है, मुंह में बात, बगल में सेना। 一直认真落实两国领导人达成的重要共识，严格遵守两国签署的有关协定，致力于维护国家主权、领土安全，维护中印边境地区的和平与稳定。 सच्चाई तो ये है कि चीन इस बार पूरी तरह घिर चुका है। धीरे धीरे भारत में आगे बढ़कर कब्जा करने की उसकी साजिश बेनकाब हो चुकी है। ज्यादा वक्त नहीं जब वो मुंह की खाकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी सीमाओं में जा डूबेगा। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक।